प्यारे भाइयों, ये इतिहास अंजना पवन हनुमान जन्म आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य बूचा नांगल बिजनौर वाले और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहितास आर्य, खंजरी पर साथ दे रहे हैं हुक्म सिंह आर्य। तो सुनिए, ये हनुमान का जन्म आपके सामने पेश है। अब देखिए, आईना की तरफ से तो पत्थर का हृदय कर रखा था, लेकिन एक पक्षी ने इसका हृदय पिघला दिया पत्थर का। कभी कभी पक्षियों से भी ज्ञान मिल जाता है। जब यह सेना लंका को जा रही थी, रात्रि के समय नदी के किनारे सेना विश्राम कर रही थी एक वृक्ष के नीचे, और उस पेड़ पर एक चकवी बैठी हुई थी। चकवा और चकवी का नाम आपने सुना होगा, और यह भी सुना होगा तमाम रात चकवी रोती है। रोने का कारण क्या है? रात्रि के समय एक जगह नहीं रह पाते, ये कोई परमात्मा का विधान ही ऐसा है। ये जुदा हो जाते हैं, इसी कारण तड़पती है चकवी। तो उस पेड़ पर चकवी बुरी तरह चिल्ला रही थी। आधी रात का समय था। मंत्री ने पवन को जगाया, महाराज देखो, हम तो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और बुद्धि है हमारे अंदर, लेकिन पक्षियों में भी कितना प्यार है। पवन की आंखें खुली, हो चकवी किस कदर रो रही थी, तड़प रही थी। रोना देखा नहीं गया, पवन से नहीं सुना गया, और क्या शब्द निकल रहे थे सुनिए। कवि ने नक्शा खींचा। पति बिन पिया बिन सब सुनना है संसार, पति बिन सब सुनना है संसार, ओ पिया बिन सब सुनना है संसार। पति ही रक्षक, पति सुखदायक और पति पत राखनहार। और जब लो पति है, जब लोई पत है, और बिन पति विपत हजार, पति बिन सब सुना संसार। इस तरह रो रही है, तड़प रही है। चकवा दूसरे पेड़ पर बैठा कह रहा है, प्रिय चाहे जिंदगी भी बर्बाद कर ले, ये तो परमात्मा का विधान ही ऐसा है। मैं आ ही नहीं सकता रात्रि के समय तेरे पास में। देखिए थोड़ी रात्रि शेष है, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, रोवे मत। आज पति के कारण चकवी कर रही हाहाकार, और मुझे छोड़ के कहाँ गए तुम मेरे प्राण आधार, पति बिन सब सुनना संसार। पवन की आंखों में आंसू भरे। हाय मंत्री, बड़ा अपराध हो गया मुझसे। एक रात के चकवे के जुदा होने से चकवी किस कदर तड़प रही। एक मैं मूर्ख हूं, बड़ा पापी हूं, जो अपनी पत्नी को त्यागे हुए 12 साल के लगभग हो आए, और मैंने कोई ध्यान नहीं किया। क्या वो अंजना भी इसी तरह तड़पती होगी जैसे आज चकवी तड़प रही? देखिए अब तो वो हृदय पत्थर का पिघल गया पवन। चकवा चकवी की बातें सुन के पवन राव तो गया घबराए। जुल्म गुजर गए पर लो हो गई, अब कुछ रहा ठिकाना ना। एक रात चकवे के बिछड़न से देखो चकवी कर रही हाय हाय। मैंने प्यारी को बिछड़े दिन 12 साल बिताए। बस अब चैन नहीं मंत्री, आज चकवी ने मेरी आंखें खोल दी। देखिए उसी वक्त वापस लौटने को तैयार हो गए।
अंजना से बिना मिले नहीं जाने का। मंत्री कहता महाराज क्षत्रिय वीर जब रण को चल देते हैं वापस तो नहीं होते। नहीं कुछ भी है, केवल अंजना से मिलना और किसी के पास में नहीं जाऊंगा, पता नहीं चलने दूंगा। देखिए आधी रात ही वापस घोड़े पे चढ़ गया और पीछे को चल दिया। अब दिल को चैन कहाँ था। दुहागी महल पे पहुंच गया, दरवाजा खटखटा दिया। देखिए अंजना को पता चला पति आ गए। अंजना ने पति का आरता किया और आरता करके घोड़ा एकांत बंधवा दिया, लेकिन बेचारी के आंसू नहीं रुके क्योंकि बेचारी निर्दोष थी। कसूर क्या था? कहा तो मंत्री की लड़की ने था। वो बोल कहने लगी प्राणनाथ आपकी आज्ञा का बराबर पालन कर रही हूँ, पतिव्रता धर्म निभा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो मेरा क्या कसूर था जो तूने इस कदर शादी की उमंग मेरी सारी मिट्टी में मिला दी। भाई ये बता दो, आज मुझे तसल्ली हो जाएगी मेरा कसूर क्या था। कहने लगा प्रिय बस क्या बता दूं, कोई मुझे ही धोखा लगा हुआ दिखे, क्योंकि मैंने विचार नहीं किया। मैं कभी जनाने बाग में छुपा हुआ सुन रहा था तुम्हारी बातें, कई लड़कियां तुम थी और मुझे विष का सागर कौन बता रही थी। मैंने तो ये जाना कि तू ही कह रही थी। हाय प्राणनाथ तूने निर्दोष को मुझे दल दिया। वो तो मंत्री की लड़की कह रही थी, मैं तो चुपचाप बैठी थी, मैं तो बोली भी ना, मैं क्यों कहती तुम्हें ऐसे। अब बड़ा पश्चाताप करता है, बुरा हूं। तभी तो कहा विचार करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। सोचने विचारने के लिए इंसान को बुद्धि दी परमात्मा। तो पानी और दूध से बढ़ के इन दोनों में प्यार हुआ, इन दोनों में प्यार हुआ और वेदोक्त रीति से अंजना को गर्भ धारण संस्कार हुआ। वेदोक्त रीति पानी और दूध से बढ़ के इन दोनों में प्यार हुआ, वेदोक्त रीति से अंजना को गर्भ धारण संस्कार हुआ। 3 दिन तक दुहागी महल में छुपा रहा, क्योंकि माता पिता को पता लग गया तो मुझे छत्री नहीं बल्कि कायर बता के धक्के देंगे, क्योंकि गया तो युद्ध में था। तो छुपा रहा। अब देखिए अब तक तो बेचारी आपत्ति में थी, काग उड़ा रही थी, सूख के कांटा सी होगी, लेकिन अब महाआपत्ति तैयार होगी अंजना के लिए। वेदोक्त रीति से अंजना को गर्भ धारण संस्कार हुआ। पवन बोला प्रिय रावण की लंका में मेरी इंतजार हो रही हो, अब इजाजत दे दे, मैं चल रहा हूँ, 3 दिन हो गए। ये कहने लगी प्राणनाथ में जाने से आपको नहीं रोकती, पर ऐसे नहीं जान देने की। पहले तो मुझे आपत्ति में डाल दिया, फिर आपत्ति में डाले जाते हो, क्या मतलब? अंजना बोली रो रो के पिया ले लो अकल से काम, हो पिया ले लो अकल से काम, क्या तेरे बिन साजन हो जाऊंगी मैं बदनाम, तेरे बिन साजन हो जाऊंगी मैं बदनाम। पिया ले लो अकल से काम, ले लो अकल से काम, तेरे बिन साजन हो जाऊंगी मैं बदनाम। तेरे बिन साजन में हो जाऊंगी बदनाम। कि तुम तो युद्ध में जाने को तैयार हुए, तुम तो युद्ध में जाने को तैयार हुए, मालूम हो गया कि गर्भ के आसार हुए। तुम युद्ध में चल दी और मैं गर्भवती हो गई, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने का पता भी ना। मालूम हो गया कि गर्भ के आसार हुए, माते पिता तेरे मुझ पर
मात पिता तेरे मुझ पर यहाँ धर देंगे इल्जाम, पिया धर देंगे इल्जाम। तेरे बिन साजन हो जाऊंगी मैं बदनाम। देखिए तुम युद्ध में चले जाओगे, तुम्हारे माता पिता मुझे रंडी बताकर धक्के दे देंगे। माता पिता से मिलकर जाओ अगर जाना तो। पवन कहने लगा प्रिय माता पिता के पास तो नहीं जा सकता, माता पिता के पास जो प्यारी जाऊंगा सभी कहेंगे कायर मैं कहलाऊंगा, कायर कहलाऊंगा। ले अपनी अंगूठी देता तुझे, ले अपनी अंगूठी देता तुझे, सब भली करेंगे राम, भली कर। ले प्रिय मैं माता पिता के पास तो नहीं जा सकता, अगर तुझे यही खतरा तो ले मैं अपनी अंगूठी दे रहा हूँ। अगर मेरी माता यहाँ आ जा तो कह दिए कि तुम्हारा लाल आया था, 3 दिन दुहागी महल में रह के गया, और ये अंगूठी दिखा दिए। तो अंगूठी देखकर मेरी माँ जान लेगी जरूर मेरा लाल आया हो। अन्ना कहने लगी प्राणनाथ अगर अंगूठी का विश्वास ना करा तब क्या होगा? अब क्या ऐसा ना हो कभी जिंदगी चली जाए मेरी, अब तक तो जिंदी थी मैं। नहीं नहीं प्रिय ऐसा नहीं हो। मेरी माता अंगूठी को देखकर एकदम जान लगी कि मेरा लाल आया हो। अन्ना को अंगूठी दे दी और ये निकल गया वहां से, किसी को पता नहीं। लंका में पहुंच गया, युद्ध करने लगा। ये थोड़े बहुत दिनों की लड़ाई नहीं थी, काफी दिन तक ये युद्ध चला था। जब युद्ध होते होते 6 महीने व्यतीत हो गए, उधर 6 माह की गर्भवती वो अंजना हो गई। रहते रहते अंजना को भी बीत लिए 6 मास, और एक दिन आ गई महल में अंजना देवी की सास। एक दिन अंजना की सास भी जा निकली दुहागी महल की तरफ को। अंजना देवी की सास आई, अंजना कर जोड़ नमस्ते करती, बेचारी पैर छूने के लिए चली, मेरी माता जी आ रही हैं। ये कर जोड़ नमस्ते करती, और मगर देख कर अंजना को वो बुढ़िया गुस्से में भरती। ये तो पैर छूने के लिए चली सास के, और बुढ़िया ने जो गौर करके देखा माथे में कई सलवट पड़ गई। देखते के साथ ही और क्या गजब ढा दिया, इस कमबख्त ने भी विचार नहीं किया कि हत्यारी तने चाला कर दिया, मत ना देर लग गई है, तेरा नाश जा। मुझे क्या पता था, मेरा लाल तो युद्ध करने लंका में गया। हत्यारी तने चाला कर दिया, मत ना देर लग गई है, और मेरी नगरी छोड़ चली जा, तू डूब कहीं मर जाइए। एकदम बाल पकड़ के बाहर को खींच लाई, लात मारती, तेरा नाश जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा रंडी। कहने लगी माँ जरा ठहरो, तूने तो आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। माँ पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे बार बार बदमाश रंडी मत बताओ। माँ तुम्हारा लाल आया था, 3 दिन दुहागी महल में रह के गया माँ, और ये देखो अपने लाल की अंगूठी। जब अंगूठी दी बुढ़िया के हाथ में, बुढ़िया ने गुस्से में आकर दूर मारी फेंक के अंगूठी, तेरा नाश जा।
मेरे लाल को दोष लगा रही। वो छत्री का बेटा युद्ध करने लंका में गया है, वापस आ सकता हो? अब बेचारी अंजना सोचती, हाय परमात्मा, मैं पति से पहले ही कही थी माता पिता से मिलते जाओ, अब मैं क्या सच्चाई दिखाऊं? भला हाथ जोड़े गिर पड़ी वो चरण में। मां मैं तो खुद ही दुखी हूं। हाथ जोड़ गिर पड़ी चरण में, झगड़ा सास करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तुरी सत्यानाश करे मत ना। झगड़ा सास करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत। अव्वल तो मेरे पति देव नेरी, अव्वल तो मेरे पति देव ने मैं बिना कसूर अलग कर दी। 12 साल तक सुख ना पाया, खाम पड़ी कितनी सर्दी। 12 साल मेरे सुख मिला तो मस्तक पे स्याही धर दी। थारे जैसा कुटुंब जगत में ना देखा कोई बेदर्दी। बदमाश बता कर मुझको तू अपना नरक में वास करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। यूं के माँ बार बार मुझे बदमाश बतावेगी तो नरक में जाएगी, मुझे पतिव्रता को बदमाश बतावेगी। अब तो बुढ़िया और ज्यादा जल गई। हर यूं के मुझे बतावे नरक बासीन और स्वर्ग की तू हकदार बने। सारे कुटुंब को पागल समझे, आप घनी होशियार बने। सारे कुटुंब को पागल समझे, आप घनी होशियार बने। दुनिया की बिगड़ी हुई तू रंडी, अब यहाँ सत की नार बने। मेरा बेटा गया लड़ाई को, कौन गर्भ का जिम्मेवार बने। कि मेरा बेटा गया लड़ाई को, कौन गर्भ का जिम्मेवार बने। चुपचाप निकल जा घर से मेरे, रौला बदमाश करे मत ना, अपने घर की इज्जत का तू सत्यानाश करे मत ना। देखिए इस कम वक्त ने भी धक्के दे दिए बेचारी निर्दोष को, कोई अंगूठी का विश्वास नहीं। भला रो रो करी अंजना बोली री माँ, बात न मेरी झुट्टी से। खूब लिए पहचान री सासू तेरे सुत की अंगूठी से। एक तरफ पंचायत तुम्हारी, इसकी ना कोई बुट्टी से। थारा भी कोई दोष नहीं री माँ, किस्मत मेरी फुट्टी से।